नमस्ते। महादेव रंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सबके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो गई हूँ। तो आप सभी को पता है कि जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त का फिर से महीना आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा ये साल कैसे कैसे बीतता जा रहा है। लेकिन जब हमें अपने आने वाले वक्त के बारे में कुछ थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाती है, तो हमें अपना समय ठीक करने का एक मौका मिल जाता है। हम उस हिसाब से अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि अच्छा हमारे साथ क्या हो सकता है, हम किस तरीके से हमें अपना आगे वाला टाइम जो है बिताना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें एक गाइडेंस मिल जाती है। तो आज मैं वही देने की कोशिश करूंगी कि अगस्त में मेन ऐसे 3-4 इवेंट कौन से हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, या जिन चीज़ों को आपको ख्याल रखना चाहिए। तो उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा मैं करने वाली हूँ, जो कि आपके अगस्त को बहुत सुंदर बना सकता है। और अगर आपको कोई अगर नुकसान होने वाला है तो आप उससे भी बच सकते हैं। तो देखो, टैरो एक तरीके से गाइडेंस होता है। अगर मैं आपको कोई भी गाइडेंस दे रही हूँ, आपको उस फ्रिक्वेंसी को मैच करना होता है, उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए। अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं और आप उस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको ना मिले। तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों के हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट करना होता है। तो इसलिए टैरो क्या है, गाइडेंस होती है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले अगस्त में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आ रही हैं, मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से चेक कर लेती हूँ। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जितने भी यहाँ पे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आए हैं, अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से 3 मेजर इवेंट्स हैं जो इन लोगों की लाइफ में घटने वाले हैं अगस्त में। अगर कुछ बरकत है, कोई खतरा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं महादेव, प्लीज़ आप मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स को आप गाइड करिए महादेव। चलिए निकाल लेते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ लव, थोड़ी सी जगह कम हो रही थी तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एनवी देखो ये तो होना ही है। देखो, पहले मैं इन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि आपकी अगस्त में एनर्जी कैसी रह सकती है। तो हो क्या रहा है अगस्त में ना, कि आपको ना स्ट्रेंथ मिल रही है। और अगस्त का तो वैसे भी इतना अच्छा महीना होता है, 8 पोर्टल आने वाला है, तो 8 पोर्टल में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपका जो है कि आप अगर अभी तक बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे, अपने जीवन में स्टक महसूस करते थे, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी रुक गई, तो मेरी जान आपके पास ना स्ट्रेंथ आ रही है, आपको शक्ति मिल रही है। आपको परमात्मा जो है शक्ति से नवाजने वाले हैं इस महीने, कि आप अब अपने परेशानियों से जूझेंगे भी, बाहर भी निकलेंगे। और जो दूसरी एनर्जी आ रही है वो तो हीलर ऑफ द एजेस की आ रही है, कि आप अपने आप को हील करने वाले हैं। अभी तक आपने जो भी परेशानियां देखी अपने जीवन में, आपको उससे निकलने का मौका मिल रहा है इस महीने में, और आप निकल भी रहे हैं। इसलिए आपकी तरफ प्यार भी आ रहा है। अभी प्यार आपको सब तरीके से मिलेगा। आपको ये जो एनर्जी है प्यार की, आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिश्तेदारी में सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपके घर में सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपके दोस्तों के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको सब लोग प्यार दे रहे हैं, आपको मतलब चारों तरफ से प्यार मिलने वाला है। देखो मेरी जान, ऐसा होता भी है कि जब हम अपने आप को बहुत अच्छा पॉजिटिव रखते हैं और सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं ना, तो फिर हमें हर इंसान में प्यार दिखना चालू हो जाता है, हर इंसान में प्यार दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हाई वाइब में रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छे अच्छे आउटकम्स को अट्रैक्ट कर पाओ। तो ये तीन तीन जो है, ये मेजर इवेंट जो एनर्जी के फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं, वो है कि आप अपने आप को हील करने वाले हैं, आपके पास इतनी शक्ति आ रही है कि आप अपने आप को हील कर पाएंगे, आपको सब तरफ से प्यार मिलने वाला है। देखो, ये 6 नंबर का कार्ड आया है। 6 नंबर होता है लग्जरी का, वीनस का कार्ड होता है। कहीं ना कहीं आपके पास वीनस भी आ रहा है। ये 5 नंबर का कार्ड आया है, जो चेंज का होता है, कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारी चीज़ें आना चाहती हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को हिम्मत दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए। जो भी चीज़ें ऐसी थी जो वर्कआउट नहीं करी, आप उससे कुछ सीखिए, उन लेसन्स
उनको एज अ लेसन लीजिए और उनको छोड़ दीजिए। देखिए, अगर हमारी लाइफ में कोई भी आता है और वो चला जाता है, या कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई फैमिली का कोई मेंबर हो, देखो सब लोग ना हमारे सोलमेट्स नहीं होते या सोल ट्राइब नहीं होते, कार्मिक लोग भी होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो हमें उन्हें ऐसा एज अ लेसन लेना चाहिए और उनसे हमें सीख के अपनी आगे की जिंदगी का जो निर्वाह है वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए अगस्त के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो मेरी जान, आप लोग इंतजार करें कि मैं क्या निकालने वाली हूँ टैरो कार्ड से। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे गाइड करें कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज मुझे गाइड करें कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं अगस्त के लिए, क्या बरकत आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। एम्प्रेस पहले ये आया था, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्ट्रेस, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। देखो टैरो क्या बोल रहे हैं, आपके साथ हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें देखी जो वर्कआउट नहीं हुई, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, प्यार में, किसी रिश्ते में, किसी रिलेशन में, किसी काम में, किसी बिजनेस में, और आप बहुत इमोशनल हुए, बहुत टूटे, बहुत परेशान रहे, फिर आपने उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश करी। फिर अब मैं जो देख रही हूँ कि आप इस टाइम 9 ऑफ पेंटिकल के उसमें आ चुके हो, आप अपने पूरे फुल ऑन पावर में आ चुके हो कि अब तो मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है। आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। और यहाँ पे जो मेरे पाइल में जो वुमेन्स आई हुई है ना, वो काफ़ी प्योर हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट, और जिनका अपना भी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको तोड़ दिया, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे इस अगस्त में, ठीक है। और आपके पास ना स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है मुझे, जो मैंने यहाँ पे भी पहले बताया था कि स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप अपने फुल ऑन पावर में आ रहे हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं कि अब तो आर और पार की कहानी है, मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाली क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो ये आता हुआ दिख रहा है। और आपने पास्ट में इतने सारे लेसन सीखे हैं कि आप द एम्परर की पोजीशन में जा चुके हो कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, उसकी वजह से आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए और आज आप समझदार व्यक्ति बन गए। तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी अगर हमारी लाइफ में आता है तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। हमारा ना पास्ट लेसन जो है वो सबसे बड़ा गुरु मैं मानती हूँ। अगर आपको कुछ भी सीखना है अपने जीवन में तो आप अपने पास्ट से सीखिए कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, आपने उनसे क्या सीखा, तो हमें कभी भी किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो करेक्ट है आपके लिए, आपका एक कहते हैं ना राइट पर्सन आ रहा है जो एक आपको लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, आपसे शादी भी कर सकता है, क्योंकि एम्परर के नीचे ही जस्ट 10 ऑफ कप्स का कार्ड मैं देख रही हूँ। उसका मतलब आपके पास ना कोई एक ऐसा समझदार इंसान आ रहा है जिससे आपकी शादी भी हो सकती है। किसी को, मेरे को यहाँ पे शादी का प्रस्ताव आते हुए भी दिख रहा है, या तो किसी का पुराना रिलेशनशिप जो है वो भी मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक मुझे जो एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है जिससे आपको बच के रहना है, वो अगस्त में मुझे दिख रही है मेरी जान, कि आपको ना या आपकी फैमिली को कोई बहुत स्टॉक कर रहा है। कोई स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जो बहुत स्टॉक कर रहा है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज मेक श्योर करें कि आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप देखिए कि आप अगर स्टेटस लगाते हैं तो कौन कौन उसको देख रहा है। और वो ना हाई प्रिस्टेस भी आया जैसे उसके नीचे, तो मतलब ये ऐसा इंसान है जो छुप के देख रहा है आपको और आपको पता नहीं है उसके बारे में। तो आप प्लीज अपने अकाउंट को थोड़ा सा सेफ रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आ रही है ना, कुछ नजर लगने वाली वाइब आ रही है। और मुझे अगस्त में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए भी दिख रहे हो और
फाइट करते हुए भी दिख रहे हो बहुत सारा, जो भी चीजें, जो रिलेशनशिप्स, काम, क्योंकि ये वाला जो मैं सेगमेंट देख पा रही हूँ यहाँ पे वॉक अवे, फिर उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है जिसको आप देख रहे हैं, और उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, वेंट्स आया है। मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट्स में देख रही हूँ कि पास्ट में ना, पास्ट की जो एनर्जी है कि काफी कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। पास्ट की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी निकल के नहीं आ रही है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा लगा कि मेरे हाथ से चली गई, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रहे, आप बहुत इमोशनल हुए हैं, बहुत टूटे हैं, आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपने परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश भी करी है। क्योंकि देखो, जब इंसान परेशान होता है तो कहीं ना कहीं परमात्मा के चरणों में जाता है, वहां पे अपने आप को फिर मांगता है। लेकिन अभी जो मैं प्रेजेंट की एनर्जी देख रही हूँ, प्रेजेंट में मैं यही देख रही हूँ अभी कि आप अपनी फुल ऑन पावर में आ चुके हैं। आपको जो सीखना था मेरी जान, आपने सीख लिया। और क्यों आप अब उस एनर्जी में रहोगे? आपको स्ट्रांग बनना है। आपके और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनको निर्वाह करना है, ठीक है, जिनका आपको जिस चीज के लिए आप बॉर्न हुए हो, आप पैदा हुए हो, आपको सारी जिम्मेदारियां निभानी है। तो कब तक आप पास्ट में रहोगे? आपको पास्ट से बाहर निकलना है, और वो जरूरी है। और जो मुझे दिख भी रहा है कि आप निकलोगे अगस्त में, आप अपने फुल ऑन पावर में आओगे, स्ट्रेंथ में आओगे, इंडिपेंडेंट बनोगे बहुत ज्यादा। हो सकता है कुछ आप अपना नया काम भी शुरू कर लो, मुझे ये भी दिख रहा है। और मेरी जान, आपकी लाइफ में जरूर एक बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है जहां पे आपकी पक्का शादी होगी। तो अभी तक कोई भी चीज अगर वर्कआउट नहीं हुई आपके लव लाइफ में, तो आप ये समझ लो कि वो आपका कार्मिक था, उससे आपको कुछ सीखना था। ये वैसे भी शनि का साल चल रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ कि शनि का साल चल रहा है। इस साल जो आपके लिए बेहतर लोग होंगे वो रह जाएंगे, और जो चीजें आपके लिए आगे सर्व आपको नहीं करेंगी वो चले जाएंगे, ये फिक्स है। तो आप किसी भी चीज को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है। मैंने अभी 11-11 देखा रिकॉर्डिंग में, तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में जरूर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है जो बहुत समझदार होगा, और मतलब आपको आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, मैं ये देख रही हूँ। और वो बहुत रिसोर्सफुल भी होने वाला है, मतलब बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ रहा है, बहुत वेल्दी फैमिली देख रही हूँ। कोई कहते ना कि कोई ऐसा घराना जो खानदानी होते हैं, कहीं खानदानी जगह से आपके पास कोई रिश्ता आ सकता है, या आपका एक ऐसा राइट पर्सन को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। और देखो, ये जो एम्परर का कार्ड है ना, वो किसके साइड में आया है? इसके 9 ऑफ पेंटिकल्स के साइड में। पता है क्या बताता है? जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, जब तक आप अपने करियर पे फोकस नहीं करोगे, आप किसी भी राइट पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। देखो, ये बात ना प्रैक्टिकली भी आप थोड़ा सोच के देखो कि जब हम बहुत अच्छा कमाते हैं, एक अच्छे लेवल पे होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, हमें जीवन को कैसे लेके चलना है, सारी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, जब हम इतने समझदार हो पाते ना, तभी हमारे जीवन में सही लोगों का आना भी शुरू होता है। अगर हम बार बार वही कार्मिक पैटर्न्स में अटके रहेंगे, तो हम राइट चीजों को, राइट इंसान को, राइट अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं कहीं ना कहीं यहाँ आपके पापा को भी देख रही हूँ कि ये रिश्ता हो सकता है कि आपके पापा लेके आए, ठीक है। आपके पापा की तरफ से भी रिश्ता आ सकता है, या तो आपका वैसे भी मतलब कहीं ना कहीं से एक रिलेशन आ रहा है जो बहुत स्ट्रांग है, और आपको 10 ऑफ कप्स, मतलब आपकी शादी हो सकती है। और मैं एक चीज और देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या बताता है कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा है, जो कंप्लीशन आ रहा है, वो हर तरफ से आ रहा है। क्योंकि आप मुझे यहाँ इंडिपेंडेंट बनते हुए भी दिख रहे हो सकता है कि आपके मम्मी पापा बात करें, आपके पापा बात करें कि मेरा बेटा, मेरे बेटे की पहली सैलरी आई है, मेरी बेटी की फर्स्ट सैलरी आई है, तो उसके बारे में भी मुझे दिख रहा है कि वो भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं, आई एम श्योर। और हाई प्रिस्ट्रेस ना ये भी बताता है कि मतलब आप अगर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, क्योंकि ये इसके साथ आया है, तो आपको नजर लग सकती है, तो आप ना बताया मत करो, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करने करने जाते हो, तो आप ना उसको बताओ मत किसी को भी। आपको ना नजर की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हाय लग जाना, टोक लग जाना, मैं ये भी देख पा रही हूँ। और मैजिशियन का कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है कि आपके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास है मेरी जान इतनी पावर। तो आप क्यों किसी पास्ट पर्सन की वजह से, या जो चीजें पास्ट में वर्कआउट नहीं करी उसकी वजह से आप अपनी आगे वाले जीवन को खराब कर लो? मैं आपको एक बात बताऊं, जो पास्ट है उससे आप सीखो, और उस सीख से अपने प्रेजेंट में उसको इम्प्लीमेंट करो, और अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करोगे, अपने प्रेजेंट को सुधारोगे, तो फ्यूचर आपका अच्छा बनेगा। और जो हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं वही हमारा फ्यूचर आगे चल के बनता है। तो आपको राइट डिसीजन लेना, राइट स्टेप लेना, राइट टाइम पे, वो बहुत जरूरी है मेरी जान। तो आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखें।
आपके पास बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ। और अगस्त से मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि आप कैसे बनने वाले हो ना, कि अब आपने सोच लिया कि नहीं, अब मैं अपने इमोशन सबको नहीं देने वाली या नहीं देने वाला, जो डिजर्व करेगा मैं सिर्फ उसको ही दूंगी, मैं सिर्फ अपना टाइम उसमें ही इन्वेस्ट करूंगी। अब मुझे लग रहा है फालतू लोगों को एंटरटेन करने ही नहीं वाले। आप ऑलरेडी लोगों को छाट चुके हो कि ठीक है, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना जाओ। मैं तो अपनी फुल ऑन पावर में हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी होने वाले हो। तभी आप, आपके पापा का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपको इस चीज से बाहर निकलने में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि अगर आप अपने जीवन में कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, प्लीज टॉक टू योर फादर। देखो हमारे माता पिता ना बहुत अच्छा अच्छा, हम मतलब बहुत अच्छे मेंटोर होते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है किसी भी चीज से परेशान रहे। तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स से बात करो। और देखो फिर उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है। आपका जो किस्मत का पहिया है वो घूम रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये अगस्त में मैं आता हुआ देख रही हूँ आप लोगों के साथ। और ना अगस्त में एक चीज और बचने की, लोग आपसे जेलस भी होंगे, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में मैंने देखा अभी ऑरेकल में, जस्ट अभी मेरा ध्यान एकदम से चला गया कि आप ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत पावर में आ रहे हैं। अच्छा रिश्ता भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, कंप्लीशन दिख रहा है, कन्फ्लिक्ट सब खत्म हो रहे हैं, आप बहुत रिसोर्सफुल बन रहे हो, किसी अच्छे घराने से, नामी घर से रिश्ता आ रहा है। तो आपसे ना लोग जलेंगे, इसलिए मैंने बोला हाई प्रेस्टेस बन जाओ मेरी जान, किसी को कुछ मत बताओ, किसी को कुछ मत बताओ। जब चीजें हो जाती हैं तो अपने आप सामने आने दो, लेकिन होने से पहले कुछ भी मत बताओ किसी को। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अगस्त के लिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, एंसेस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें। सक्सेस, सक्सेस का कार्ड तो देखो आ ही गया। आपको देखो मेरी जान सक्सेस तो मिल रही है। आप मुझसे बोलोगे चंदा मेरे को बहुत सक्सेस मिली, आपने मुझे बताया ये हुआ, आप मेरे को बताना, प्लीज मुझे बताना अगर ऐसा होता है तो। आस्क योर एंजल्स, मैंने बोला ना कि आप अपने एंजल से पूछो, अगर आप कहीं भी फंसा हुआ महसूस करते हो, अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे ओपन अप हो जाओ, अपने रिश्तों पे ध्यान दो, सिर्फ एक चीज के ऊपर स्टक होने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और आपको जब भी महसूस हो कि मुझे किसी की जरूरत लेनी है तो आप प्लीज जरूरत लीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा इंसान जो मदद मांगता है ना वो सबसे हम्बल इंसान होता है। ठीक है, तो आप कभी भी ये मत सोचो कि अरे मैं कैसे किसी से मदद ले सकता हूँ या मैं ले सकती हूँ, मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं, मदद भी सिर्फ वो मांग सकते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं। तो आप प्लीज मदद मांगिए अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा। और आपकी सोल, पता नहीं अभी मेरे को इस डेक से निकालने का मन किया, देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, मतलब अंतरात्मा क्या गाइडेंस आपको मतलब परमात्मा देना चाहते हैं। ओह, बहुत बहुत कुछ आ रहा है भाई आपके तरफ, सच में बहुत सारी सक्सेस आ रही है। कार्ड्स गिरे मेरे हाथ से, डेफिनेटली बहुत सारी सक्सेस, इतने सारे कार्ड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपकी, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी आत्मा खुश होने वाली है। कहते ना कि चंदा मैं ना बहुत 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 खुश हूँ, अंदर से मुझे खुशी महसूस हो रही है जो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं उनको शब्दों में नहीं पिरो सकता। मतलब आप लोग ना ऐसा करोगे कि मैं उन चीजों को शब्दों में नहीं पिरो सकता जो मेरी तरफ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इमोशनल कंटेनमेंट भी आ रही है। और ये देखो, और आपके पास जो कार्ड आया, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। ठीक है, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सक्सेस आ रही है, बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, मम्मी पापा आपको समझने वाले हैं, सक्सेस आ रही है। तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आप इतना ज्यादा ओवरवेल्म फील करने वाले हो ना कि आप कभी ना मतलब उस चीज, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप ना अर्थ से कनेक्ट हो, नंगे पैर चलो, ग्राउंडेड रहो, अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखो। और किस तरीके से हम हर कंडीशन में एक ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, हम पेड़ के प्रति, बर्ड्स के प्रति हमें किस तरीके से अपना प्यार और अफेक्शन दिखाना चाहिए, आप मेरी जान वैसे बनो। ठीक है, आप ह्यूमन बनो, लेकिन ये नहीं कि आपके उस मानवता का जो इस्तेमाल है आप किसी को करने दो, मतलब कोई आपका इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है, तो ह्यूमन बनने के लिए कहा जा रहा है कि आप इंसानियत रखो, लेकिन उस इंसानियत का गलत तरीके से किसी को इस्तेमाल मत करने दो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि जो अभी आपका न्यू मून, फुल मून जो भी आने वाला है उसमें आपको क्या करना चाहिए। मैं ये भी निकाल देती हूँ, प्लीज महादेव मुझे गाइड करें। तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी गाइडेंस दे चुकी हूँ कि आपको क्या गाइडेंस है। प्लीज महादेव मुझे गाइड करें।
ओके, फर्स्ट कार्ड है मेडिटेट एंड कंtemplate। आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं तो मेडिटेट करो, वहां पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। गाइडेंस है, आपको पूरे महीने मेडिटेट करना चाहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड की एनर्जी मतलब रिसेंट पास्ट में अगर कुछ भी हुआ है उसको मेरी जान छोड़ दो, उसको होल्ड मत करने दो। आप अपनी सारी अबंडेंस को, सारी सक्सेस को क्लेम नहीं कर पाओगे अदरवाइज। ठीक है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पास्ट को छोड़ दो, भूल जाओ उसको, कार्मिक था। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और stubborn मत बनना कि नहीं मुझे तो वही इंसान चाहिए, मुझे तो वही इंसान वापस चाहिए। अगर वो गया ना तो उसे जाने दो, अगर कोई जॉब गई ना तो उसे जाने दो, क्योंकि जो अब आपके लिए है, जो अब आपके लिए बना है वो आपको मिल रहा है, अगस्त से मिल रहा है, बहुत सारी सक्सेस आ रही है। और अगर पास्ट पर्सन अगर सही होगा ना तो आपके पास उधर के आ जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा। अपने आप मेडिटेट करना और पूछना कि क्या वो सही था मेरे लिए, क्या वो सही है मेरे लिए। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर मेडिटेट करके देखना। आपको जो भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेडिटेशन करो, एकांत में बैठो, अपनी अंतर मन से पूछो। और आप बहुत ज्यादा ओवरवेलम फील करने वाले हो, बहुत सारी खुशी आ रही है, तो उसको ग्राउंडेड रखो और ऐसे लोगों के साथ रहो। मतलब कुछ ऐसे गुरु से कनेक्ट करो जिन्होंने हर कंडीशन में अपने आप को न्यूट्रल रखा है, चाहे बहुत सारी खुशियां आ रही हो, चाहे बहुत सारा दुख आ रहा हो। और उस टाइम पे भी हम अपने आप को कैसे ग्राउंडेड रख सकते हैं, कैसे हम्बल बन सकते हैं, कैसे हम एक ह्यूमैनिटी से लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो ये आपको सेवा भाव रखनी चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये चैनलाइज हो रहा है, मतलब अंदर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब बहुत सारी सक्सेस आपके पास आ रही है तो आप उसमें से कुछ हिस्सा दान करें ऐसे जरूरतमंद लोगों को, उससे आपको और बरकत मिलेगी। तो आप बहुत सारी बरकत को और अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, उसको और क्लेम कर पाओगे। तो आप लोगों को दान पुण्य करें जितना आप अपने हैसियत के हिसाब से कर सकते हैं। और अपने पेरेंट्स की बात जरूर माने और स्टॉकिंग पावर से अपने आप को बचा के रखिए। तो ये आपके लिए। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलूंगी, मुझे इतना सारा कीमती समय देने के लिए अपने जीवन का, जिससे मैं आप लोगों को गाइड कर पाई इस अगस्त के लिए। और ये जो एनर्जी है ये हर उस इंसान के लिए जो भी मेरी इस वीडियो तक पहुंचेगा, हर इंसान के लिए इसमें कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा। ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है अगस्त की, क्योंकि 8-8 का पोर्टल भी आ रहा है। तो आप अपने आप में विश्वास रखिए, एक अच्छे जीवन को अट्रैक्ट करिए, हाई ऑरा में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। धन्यवाद।